हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, अभी 25 फरवरी को एसआईएनपी का लेटेस्ट ड्रॉ हुआ है एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के लिए, और जो कट ऑफ रहा है वो 70 पॉइंट्स रहा है। और टोटल 299 कैंडिडेट्स को इन्विटेशन टू अप्लाई भेजा गया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आपको एसआईएनपी ड्रॉ में एलिजिबल होना है तो आपको 70 पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं और कौन कौन तरीके से आप अपना स्कोर है वो 70 से अप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो स्किप किए बिना आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25 फरवरी को जो लेटेस्ट एसआईएनपी का ड्रॉ हुआ है उसका कट ऑफ तो 70 पॉइंट्स पे रहा है आउट ऑफ 110। लेकिन उसमें कौन कौन सी एनओसी नॉक कोड को इनविटेशन दिया गया है ये आप साइड में स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो। और आपको ये बता दूं कि ये फाइनल आपको कोई इनविटेशन है वो सिर्फ यूओआई पूल एसआईएनपी एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के लिए है। जिन लोगों को इनविटेशन मिला है अभी आगे उनको ये प्रोसेस करनी रहेगी कि इनविटेशन आने के बाद उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अपलोड कर देते हैं, लेकिन फिर भी इनविटेशन आने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद $350 की कैनेडियन डॉलर की फीस पे करनी पड़ती है और उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है फॉर नॉमिनेशन। और नॉमिनेशन के लिए क्या है कि आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट हुई है तो आपकी पूरी प्रोफाइल वेरीफाई की जाएगी, इधर आपके जॉब रेफरेंस लेटर से या फिर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से। तो ये आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन होने के बाद आपके जो पॉइंट्स बनते हैं वो एक्चुअल है या नहीं है वो देखकर फिर आपको सास्केचुआन की गवर्नमेंट है ये नॉमिनेशन अलॉट करेगी। और जब नॉमिनेशन अलॉट हो जाता है तो जिनकी एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगी है उनको एडिशनली 600 पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेस एंट्री में किसी के 350 पॉइंट्स है और उनको एसआईएनपी से नॉमिनेशन मिल जाता है तो उनके पॉइंट्स हो जाएंगे 950 और उनको जो नेक्स्ट सीआरएस का ड्रॉ होगा उनमें उसको इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाएगा। और आईटीए आने के बाद उनको अपनी प्रोफाइल पर सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे, फीस पे करनी रहेगी जो पीआर के लिए और एप्लीकेशन फीस है और बायोमेट्रिक्स की। उसके बाद उनको पीआर के लिए पीपीआर का मेल भेजा जाएगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने ये भी बनाई है कि आप कनाडा आने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताई है। अगर किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है एक्सप्रेस एंट्री के बारे में तो भी वो वीडियो देखकर आप ये समझ पाओगे कि उसमें मैंने पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ बताया है कि आपको कितने कितने पॉइंट्स चाहिए और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एसआईएनपी के जो पॉइंट्स होते हैं वो काउंट करके बताऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डर साइड में चल रहा है, उसमें आप देख पाओगे कि आपको कितने कितने पॉइंट्स किस किस क्वालिफिकेशंस के लिए मिल रहे हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर गूगल में सर्च किया है एसआईएनपी पॉइंट्स ग्रिड और saskatchewan.ca की पहली वेबसाइट आ रही है। इसी के ऊपर मैं जा रहा हूँ और मुझे सारे के सारे पॉइंट्स है वो यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए है। अगर आपके पास मास्टर्स या फिर डॉक्टर्स पीएचडी डिग्री है तो आपको 23 पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको पहले 5 साल के लिए आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे और पिछले 5 साल के लिए आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी जो 2 स्किल्स बनती है उसमें आपके स्कोर बन जाएंगे 23 + 15 यानी कि 38 हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास आईएलटीएस में 7 बैंड्स है, उसमें लिसनिंग में आपके 7.5 बैंड्स है और बाकी में 6.5 है, तो ओवरऑल बैंड आपका स्कोर आएगा 7 और वो कंसिडर किया जाता है सीएलबी लेवल 8। और सीएलबी लेवल 8 पर आप देख पाएंगे कि आपको 20 पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं। तो 38 + 20 तो आपके स्कोर बन जाएंगे 58। और सेकेंड लैंग्वेज, अगर आप किसी को फ्रेंच आती है तो फ्रेंच के लिए भी आप उसकी TEF की टेस्ट है वो आप दे सकते हैं और उसमें भी अगर आपका स्कोर अच्छा बनता है, फॉर एग्जाम्पल आपको CLB लेवल 6 तक आ जाता है तो भी आपको 6 पॉइंट एडिशनल मिल पाएंगे। अगर आपकी एज की रेंज है वो 22 to 34 आती है तो आपको 12 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो अब तक आप हुए थे 58 और 12 पॉइंट इसको ऐड कर देंगे
तो इसके बाद आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 70। तो 70 पॉइंट्स पे लेटेस्ट कट ऑफ निकला है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको 70 पॉइंट से अप जाना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। 299 इन्विटेशन मिले हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सास्केचुआन में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस सास्केचुआन का है, या फिर इनके पास कोई फैमिली कनेक्शन है, जॉब ऑफर है, या फिर इन्होंने यहाँ पर कम से कम 1 साल के लिए स्टडी करी है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सास्केचुआन में 1 साल का डिप्लोमा किया है या फिर 1 साल का कोई भी सर्टिफिकेट या कोर्स किया हुआ है, तो उनको उसके और भी पॉइंट्स मिलते हैं। आपके पास SINP अप्रूव्ड एम्प्लॉयर या फिर कंपनी का कोई जॉब ऑफर लेटर है तो आपको 30 पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 30 पॉइंट्स ऐसे मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। जॉब ऑफर लेटर के लिए भी काफ़ी पैसे चार्ज किए जाते हैं, न जाने और भी क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। और एम्प्लॉयर के लिए भी इतना ईजी नहीं है किसी को जॉब ऑफर दे देना, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट को ये प्रूव करना पड़ता है कि उन्हें किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना है, और उसके लिए उनको फीस पे करनी पड़ती है और काफ़ी सारे क्राइटेरिया में उनको पास होना पड़ता है। तो ये जो 30 पॉइंट्स का जो आप काफ़ी सारे लोग सोचते थे, जब मैं भी आने वाला था तब मैं भी ये सोचता था कि कोई मुझे ऑफर लेटर दे देगा, तो मैंने भी काफ़ी सारी जॉब्स में अप्लाई किया, लेकिन ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। इसके भरोसे आप ना रहे तो ही अच्छा है। अगर आपका कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव सास्केचुआन में रह रहा है तो आपको उसके 20 पॉइंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कजिन है, आपका भाई है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, या कोई ब्लड रिलेशन में कोई भी होते हैं तो उनको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसी के 55 पॉइंट ही हो रहे हैं और उनका रिलेटिव, सपोज उनका भाई सास्केचुआन में है, तो उनके पॉइंट्स हो जाएंगे 75, तो उनको इन्विटेशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपको पिछले 12 महीने के अंदर सास्केचुआन का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको एडिशनली 5 पॉइंट्स मिल पाएंगे। और ये भी जो लोग यहाँ पर सास्केचुआन में काम कर रहे हैं उनके लिए वैलिड है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो जिनके ओंटारियो में, टोरंटो में स्टडी करते हैं, वहाँ पर PR मिलने के चांसेस नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मूव कर लेते हैं। सास्केचुआन में मूव होने के बाद 12 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस गेदर करने के बाद वो एडिशनल 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका कोई स्टूडेंट एक्सपीरियंस है, आपने कोई यहाँ पर 1 साल का भी मिनिमम कोर्स किया है, तो आपको 5 पॉइंट अलॉट किए जाएंगे। बेसिकली बात यह है कि आपको इसी के ऊपर फोकस करना है। और इसके अलावा ये भी बात है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कम है या फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो आपके पॉइंट्स 70 तक नहीं पहुंचेंगे, 65 या फिर 67 होंगे। तो इस केस में आपको वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वेट करनी पड़ेगी जब तक ये स्कोर डाउन नहीं आ जाता। क्योंकि लेटेस्ट कट ऑफ में आप देख पाएंगे कि ओनली 299 कैंडिडेट्स को इन्विटेशन भेजा गया है, मतलब ये एप्लीकेशन है वो काफ़ी कम है, तो काफ़ी और भी इमिग्रेंट्स यहाँ पर आने के चांसेस है। तो जैसे जैसे पूल बढ़ेगा वैसे ये स्कोर है वो डाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।